हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज जो है हमारा पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम क्या देखेंगे, देखो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर हम जो है फॉर्मूला देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आ जाओ। मतलब अब जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन बताना है। तो उसका पॉलिनोमियल का हमारा पहला टाइप क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। इसका जनरल फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी। यहाँ पर देखो एक्स हमारा क्या है, एक्स है हमारा वेरिएबल। क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, तो वेरिएबल मतलब ये जो है ये गिरगिट की तरह है, हमेशा रंग बदलता रहता है। मतलब एक्स जो है हमारा बदलता रहेगा। ठीक है, अब देखो इसके लिए यानी लीनियर पॉलिनोमियल के लिए हमारा जो बी है वो है हमारा कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब कांस्टेंट टर्म मतलब क्या कि मतलब ये हमारा कभी बदलेगा नहीं। चाहे इसको AK-47 से गोली से मारो, चाहे तोप से उड़ा दो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांस्टेंट है तो मतलब वो इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब जो है इसका हमको जीरो निकालना है। ठीक है, अब जैसे रिलेशन है जीरो और कोफिशिएंट के बीच में निकालना है। कोफिशिएंट क्या होता है, यानी एक्स के जो साथ में लिखा है, एक्स के जो साथ में लिखा है। जैसे यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। अब जो आगे आएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसमें एक्स क्यूब रहेगा। ठीक है, तो एक्स यहाँ पर जो वेरिएबल के साथ हमारा लिखा रहेगा वही होगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल। ठीक है ना। अब देखो ए एक्स प्लस बी है, तो लिख देते हैं ए एक्स प्लस बी। जीरो निकालना है, क्या करना है, इसको जीरो से इक्वेट कर दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस ए एक्स इज इक्वल टू, ये प्लस का बी इधर आ जाएगा माइनस बी। ठीक है ना, ए इधर डिवाइड में चला जाएगा, एक्स की वैल्यू ही निकालना है, मतलब जीरो यानी एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई ए। अब देखो बी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ए किसके साथ लिखा है, ए हमारा जो है एक्स के साथ लिखा है ना, एक्स हमारा वेरिएबल है, तो ए एक्स के साथ लिखा है यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो जाएगा, यानी माइनस बी बाई ए। तो देखो कांस्टेंट टर्म माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी माइनस का बी बाई ए। ठीक है, अब आ जाओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। देखो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको जो है मैं रब कर दे रहा हूं। अब देखो यहीं पर मैं लिखता हूं। ठीक है, इसके लिए हमारा जो ए है वो हमारा क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बी हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो जाएगा। और देखो इसके लिए सी के साथ कुछ नहीं लिखा ना, सी के साथ मतलब कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो हमारा सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब आ जाओ। देखो यहां पर जो है अल्फा बीटा हमारे क्या है, ग्रीक लैंग्वेज के लेटर्स हैं, तो यानी ग्रीक लेटर्स हम कह सकते हैं। अल्फा बीटा हो जाएगा हमारे यहाँ पर जीरोज हो जाएंगे। ठीक है, मान ले रहे हैं अल्फा बीटा हमारे जीरोज हैं, तो उसका जब हम सम करेंगे यानी जब उनको जोड़ेंगे, देखो अल्फा प्लस बीटा है, यहां पर वैल्यू आएगी हमारी माइनस बी बाई ए। अब देखो यहां पर बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, तो ये हो जाएगा माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, अब डिवाइड में क्या है, ए है, तो यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी ये। ठीक है, हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी ए, मतलब जो सम ऑफ जीरोज या प्रोडक्ट में, जैसे यहाँ पर देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, यानी डिवाइड बाई ए हमको करना है, मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट उसको हमको डिवाइड में लाना है। ठीक है, अब देखो आ जाएगा, मतलब डिवाइड में आ जाएगा अपने आप, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी दोनों जीरोज को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा था, यहाँ अल्फा इंटू बीटा कर देंगे, तो क्या वैल्यू आएगी, सी बाई ए। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ए है हमारा, सी हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए है, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये याद रखना कि मतलब सम ऑफ जीरोज जो है माइनस बी बाई ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा सी बाई ए होता है। अब देखो मैं यहां पर जो है ब्लैक से इसको स्टार मार्क कर दे रहा हूं, ये हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अब जो मैं साइड हो जा रहा हूं, फटाफट इसको लिख लो। तो आप लोग लिख लिए होंगे, तो आ जाओ आप जो है कहाँ, क्यूबिक पॉलिनोमियल अब देख लेते हैं ना। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक हमने देख लिया है। आ जाओ क्यूबिक में जनरल फॉर्म क्या होता है इसका, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब देखो एक्स क्यूब यानी हाईएस्ट पावर यहाँ गया है 3 है,
इसलिए हमारा क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। हाईएस्ट पावर 3 यानी क्यूबिक आ रहा है ना, तो मतलब 3 हाईएस्ट पावर इसकी 3 होगी। अब देखो लेट द जीरोज बी अल्फा बीटा एंड गामा, ये हमारा क्या है, इसको हम कहते हैं गामा, इसको कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो है मैं लिख देता हूँ GAMMA गामा, ठीक है। अब आ जाओ देखो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज मतलब क्या, ये देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है ना। इसका सम ऑफ जीरोज यानी ये होगा हमारा, तो इसका वैल्यू क्या होती है, माइनस का b बाई ए। अब जो है जो देखो ए हमारा क्या होता है, क्या होगा, x के साथ, x क्यूब के साथ में लिखा है ना, तो होगा हमारा कोफिशियंट ऑफ x क्यूब, ठीक है। b हमारा क्या हो जाएगा, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। अब देखो c हमारा क्या हो जाएगा, c किसके साथ लिखा है, x के साथ लिखा है, तो कोफिशियंट ऑफ x। अब देखो d के साथ कोई वेरिएबल है, यानी x है हमारा, नहीं है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना। तो देखो माइनस का b बाई ए, तो माइनस ऑफ कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी b माइनस ऑफ कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब। मतलब सिंपल ये याद रखना, सम ऑफ जीरोज क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, माइनस का b बाई ए, सम ऑफ जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहां पर जो है मैं लिख देता हूं अल्फा बीटा, मतलब अल्फा इंटू बीटा किया, फिर देखो बीटा को जो है गामा से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर देखो मतलब इसे अल्फा इंटू बीटा किया, बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू गामा हमारा बच रहा है, तो अल्फा इंटू गामा कर दिया, हमारा आंसर यही होगा हमारा क्या, सम ऑफ जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम। ये हमारा होगा, इसकी वैल्यू क्या आती है, c बाई ए आती है हमारी इसकी वैल्यू, ठीक है ना। तो c बाई ए क्या, कोफिशियंट ऑफ x अपॉन में कोफिशियंट ऑफ x क्यूब, यानी सम ऑफ जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम की वैल्यू आएगी हमारी c बाई ए के इक्वल होगी वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी क्या, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। यानी इसकी वैल्यू क्या आती है, माइनस का d बाई ए, यानी माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशियंट ऑफ x क्यूब, ठीक है। तो अब आ जाओ देखो, इसको मैं रब कर दे रहा हूं, इसको इतना यहां तक का लिख लो, इसको मैं जो है रब कर दे रहा हूं। अब आते हैं देखो फॉर्मूला में, ये फॉर्मूला से हम क्या फाइंड करेंगे, मतलब सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमको अगर सवाल में दिया है, यानी क्वेश्चन में दिया है, उसकी मदद से हम जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे। तो देखो क्या है, px इज इक्वल टू के हमारा क्या है यहाँ पर, ये हमारा कांस्टेंट नंबर है, मतलब कि एक कोई नंबर है, अगर हम उससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें तो हमारी दूसरी, यानी उससे पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करें तो हमारा दूसरा पॉलिनोमियल आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, k टाइम्स ब्रैकेट लगाए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब देखो यहाँ पर मतलब जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, मतलब ये समझो कि जैसे मतलब हम गए दुकान पेन खरीदने, हमारे पास जेब में थे टोटल कितने रुपए, 30 रुपए थे, यानी 30 रुपीज़ थे हमारे पास। हम गए दुकान, हमने खरीदी क्या, 5 रुपीज़ की पेन खरीदी, हमने दुकानदार को दिए 5 रुपए, ठीक है। यानी हमारे पास जो 30 रुपए थे उससे 5 का हमने सब्ट्रैक्शन किया, तो यानी पहले आ जाएगी माइनस का साइन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन हो गया, हमारे पास मान लो एक पेन थी, ब्लैक वाली थी, ब्लू वाली खरीदी, यानी एक पेन का एडिशन हुआ, यानी एडिशन यानी प्लस का साइन, तो यहाँ प्लस का साइन आ गया, ठीक है ना। अब देखो मतलब एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसको मतलब ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जैसे अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या होता है, माइनस का b बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या होता है, c बाई ए, क्या होता है हमारा, c बाई होता है। तो यानी c यानी पॉजिटिव है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के बाहर आ गया पॉजिटिव, यानी यहाँ पर सब्ट्रैक्शन साइन है ना b बाई ए के बाहर, माइनस का b बाई ए के बाहर, यानी सब्ट्रैक्शन का साइन है, यानी s से s मिला दो, आ जाएगा, यहाँ माइनस का साइन पहले रख देंगे, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस। ये मत करना कि माइनस सम ऑफ जीरोज दे रखा है,
तो यानी बी बाई ए यहाँ पुट कर दिए, माइनस यहाँ हमारा है ही है, ये मत करना पूरा, ये पूरी वैल्यू है हमारी, ये पूरी आ जाएगी, भले आगे जाके प्लस हो जाए, ठीक है ना। हाँ, तो अब जो है मैं साइड हो जा रहा हूँ, इसको आप फटाफट नोट कर लो। तो दोस्तों अब जो है क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट, ठीक है ना। मतलब देखो हमको क्या क्या दे रखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको दे रखा है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है। हमको पूछा क्या है, हमसे जीरोज हमको निकालने हैं और जीरो और उसके कोफिशिएंट से हमको रिलेशन वेरीफाई करना है, ठीक है। तो आ जाओ, सोल्यूशन क्या हो जाएगा, द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, क्या है पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है ना। तो अब जो है आ जाओ यहाँ पर नाउ कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, मतलब जीरोज निकालना है, यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वो वैल्यू जिस पे जो हमारा यानी पॉलिनोमियल वो 0 पर हो, तो इसको जो है 0 से इक्वेट कर दो। तो अब जो है इसको फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करना सीख लेते थे। देखो ए की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, ए है हमारा 1, बी की वैल्यू क्या है 7 है, और सी जो है वो क्या होता है कांस्टेंट टर्म यानी 10। तो मतलब ए इंटू सी कर दो, ठीक है ना। तो ए इंटू सी यानी ए और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 इंटू 10 यानी 10 आ जाएगी। इसको जो है फैक्टराइज कर लो, 10 इधर लिखे, 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 5, फिर 5 से डिवाइड कर दो आ जाएगा 1, तो यानी 2 इंटू 5। अब देखो यहाँ पर c की वैल्यू, c के बाहर क्या लिखा है, प्लस लिखा है ना, प्लस लिखा है, तो यानी प्लस, यानी ये जो दो नंबर्स हैं इनका हमको एडिशन करना है, जिसकी वैल्यू हमारी b के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो यही अगर माइनस लिखा होता तो ये दो नंबर्स हैं, इनका सब्ट्रैक्शन करके हमारी b की वैल्यू आनी चाहिए। अब यहीं पर जो है हमारे बड़े बड़े नंबर्स होंगे, तो उसका जो फैक्टराइजेशन करेंगे हमारे ढेर सारे नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मतलब उनको ऐसे मल्टीप्लाई करना कि जो दो नंबर्स हमारे आएंगे उनका अगर प्लस दिया है, सी की वैल्यू प्लस में है तो उसका प्लस कर देंगे तो हमारा बी की वैल्यू आ जाएगी, अगर माइनस दिया है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारी बी की वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। अब 2 और 5 हमको दे रखा है, तो पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर और 5x में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x कॉमन ले लो, x प्लस 5 आ गया, प्लस कर देंगे, यहाँ पर देखो 2x और 10 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2x प्लस 5 अंदर आ गया, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। अब देखो x प्लस 5 बाहर ले आओ, x प्लस 5, यहाँ क्या बच गया, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब जो है दोनों को अलग अलग 0 से इक्वेट कर देते हैं, तो यानी x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यानी वैल्यू क्या आ जाएगी x की, ये प्लस का 5 उधर जाएगा माइनस का 5, और में x की वैल्यू इधर से आ जाएगी माइनस का 2। अब देखो यहाँ दो जीरोज आ रहे हैं, यानी ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या होती है 2, उसके 2 जीरोज आ रहे हैं, यानी हमारा सवाल अभी तक ठीक चल रहा है, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर जो 100 लिख देते हैं, अब उधर सॉल्व करेंगे हम, इसको जो है रब कर दे रहा हूं मैं। देखो अब सम ऑफ जीरोज, मतलब अब रिलेशन निकाल लेंगे क्योंकि हमारा 0 आ चुका है, तो आ जाओ अब रिलेशन क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज जो है दोनों को सम कर दो, -5 प्लस ऑफ ब्रैकेट में -2, तो -5 -2, ठीक है ना, क्या आ जाएगा माइनस का 7, ये हमारा किसके इक्वल है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखो मतलब ये b की वैल्यू क्या थी, 7 थी, अब यहाँ पर b बाई ये आ रहा है, माइनस का b बाई ये, तो यानी माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, यानी हमारी 7 वैल्यू यानी हमारा सही आ रहा है, ठीक है। तो अब आ जाओ एंड लिख देते हैं,
अब आ जाएंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई कर दो, -2 इंटू -5 यानी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ऑफ 10। तो ये हमारा किसकी इक्वल आ रहा है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब ये जो है हमारा बिल्कुल सही आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो c की वैल्यू क्या है, प्लस का 10, तो c/a यानी 1 है ये, तो हमारा प्लस का 10 बिल्कुल सही आ रहा है। तो अब जो है आखिरी में हम क्या लिख देंगे, 10 कॉमा द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज क्या क्या है, -5 एंड -2। तो मतलब ये हो गया हमारे क्वेश्चन का सलूशन। अब जो है एक शायरी हो जाए, ठीक है ना। तो शायरी इस प्रकार से है, ना ही आग जला पाएगी ना आंधियाँ रोक पाएंगी, ना आग जला पाएगी ना आंधियाँ रोक पाएंगी, जली है जो मन में लो उसे दुनिया की कोई ताकत ना बुझा पाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।